एक घने जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वही जंगल में एक रामानंद बैद जी अपनी बेटी के साथ रहते थे। रामानंद बैद जी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। रामानंद बैद जी की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। बैद जी को अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता लगी रहती थी। नमस्ते बैद जी। बैद जी, बैद जी, मेरी टीना बेटी को कल से बहुत ज्यादा बुखार है और उसे भूख भी कम लग रही है। बैद जी, आप उसके लिए एक अच्छी सी दवा बना दीजिए। हाँ हाँ सोनू बेटी, मैं अभी दवाई बना देता हूँ। ये लो बेटी, ये टीना को सुबह शाम दे देना। खाना खाने के बाद ये दवाई दे देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है बैद जी, अब मैं चलती हूँ। सुनो सुनो सोनू बेटा, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो बताना, मुझे अब उसकी शादी की चिंता लगी रहती है। जी जी बैद जी, मेरे पड़ोस में जानकी मौसी रहती हैं। उनका लड़का रमेश बहुत ही अच्छा है और नौकरी भी अच्छी करता है। अगर आप कहें तो मैं उनसे आरती की शादी की बात शुरू कर सकती हूँ। हाँ हाँ सोनू बेटी, तुम जल्दी से मेरी बेटी की बात उनके लड़के से शुरू करो। फिर सोनू चिड़िया जानकी मौसी के पास जाती है और बोलती है, जानकी मौसी, आपने रामानंद बैद जी को तो देखा ही होगा। उनकी बेटी आरती, वो बहुत ही प्यारी और संस्कारी है। अगर आप कहें तो मैं रमेश की बात उनकी बेटी से शुरू करूं क्या? हाँ हाँ सोनू चिड़िया, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ, मुझे भी अपने रमेश की चिंता लगी रहती है। मैं तो चाहती हूँ उसे अच्छी लड़की मिल जाए और जल्द से जल्द मैं उसकी शादी कर दूँ। अगले ही दिन जानकी तोती अपने बेटे रमेश के साथ बैद जी के घर जाती है और उनको आरती पसंद आ जाती है और कुछ ही दिनों में आरती और रमेश की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर एक दिन, मम्मी जी, ये लो चाय पी लीजिए। आरती बहू, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? इसमें तो चीनी भी नहीं है। नहीं मम्मी जी, मैं तो रोज इतनी ही चीनी डालती हूँ। ये सुनकर आरती को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने मायके चली जाती है। पिताजी, मेरी सास अच्छी नहीं है। मैं जो कुछ भी बनाती हूँ उसमें कमियाँ निकालती रहती है। नहीं नहीं आरती बेटा, ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारी माँ जैसी हैं। फिर रामानंद बैद जी अपनी बेटी को समझा बुझाकर अपने ससुराल वापस भेज देते हैं। फिर दूसरे दिन ही वो अपनी सास के लिए खाना लेके जाती है। मम्मी जी, खाना खा लीजिए। आरती बहू, आज तुमने खाना कैसा बनाया है? इसमें तो नमक ही ज्यादा डाल दिया है। ये सुनकर आरती को फिर बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो वापस अपने पिताजी के पास जाकर बोलती है, पिताजी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे आप ऐसी दवा दे दीजिए जिसे मैं अपनी सास को दूं और वो मर जाए। ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो ये लो ये दवाई। तुम जब अपनी सास के लिए दूध लेके जाओ तो एक चुटकी इस दवा को उस दूध में मिला देना और रोज तुम एक चुटकी दवा दूध में मिलाना और धीरे धीरे तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं होगा। ठीक है पिताजी, अब मैं चलती हूँ। और फिर आरती दवाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है। फिर जैसा रामानंद बैद जी ने आरती से कहा था वो वैसा ही करने लगती है। मम्मी जी, ये लो दूध पी लीजिए। लाओ बहू। जानकी तोती दूध पी लेती है। फिर दूसरे दिन, मम्मी जी, मैंने आपके लिए हलवा बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है।
आरती बहू, ये तो बहुत स्वाद हलवा बनाया है तुमने। ये लो कुछ पैसे, तुम अपने लिए बाजार जाकर कुछ ले आओ। बहुत दिन हो गए तुम बाजार जाकर अपने लिए कुछ लेकर नहीं आई। जाओ बहू, कुछ अपने लिए ले आओ। जी मम्मी जी। आरती बहुत खुश हो जाती है और बाजार जाकर अपने लिए नए कपड़े और कुछ सामान ले आती है। मम्मी जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आरती बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। तुम मेरी इतनी सेवा करती हो। ये लो तिजोरी की चाबियों का गुच्छा, अब तुम ही संभालो। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुम्हें ही ये घर संभालना है। तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। ये सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी हरकतों से शर्मिंदा हो जाती है और अपने पिताजी के घर जाकर बोलती है और जोर जोर से रोने लगती है। पिताजी, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी है। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मेरी गलती की वजह से मेरी सासू माता जी मर जाएंगी। पिताजी, मुझे ऐसी दवा दीजिए जो कि उन्हें कुछ ना हो और वो ना मरे। आरती बेटी, घबराओ नहीं, तुम्हारी सास को कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें जहर नहीं, विटामिन की दवा दी थी। मेरे समझाने पर तुम कुछ नहीं समझी, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? हाँ हाँ बेटी, वो जहर नहीं था, वो विटामिन की दवाई थी बेटी। तुम्हारी सास को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर आरती बहुत खुश हो जाती है और फिर वो वापस अपने ससुराल चली जाती है और अपनी सासू माँ और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।